लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का मॉक एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड है, तो इसको रीड कर लेते हैं। यूसुफ लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू ₹5 million आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन 400,000 ड्यूरिंग द ईयर। नॉन करंट एसेट पर परचेज फॉर ₹3 million। तो नॉन करंट एसेट भी हमें बताए हुए हैं, मतलब हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिसीवेबल इंक्रीज बता रहे हैं 50,000 का, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है 60,000 से, ट्रेड पेबल बता रहे हैं 1,20,000 के हैं जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। फिर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं इसमें रिक्वायरमेंट है द इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो कितना दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 5 मिलियन का, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट लेते हैं। फिर अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, जो कि नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट कर लेते हैं नॉन कैश आइटम्स की, एड लेस करा देते हैं इसमें। तो नॉन कैश आइटम सिर्फ हमें एक ही गिवन है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन का, जो कि है 400,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है 400,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इस प्रॉफिट तक आते हुए ये लेस हो गई होगी। तो अब हम कैश फ्लो बना रहे हैं, तो इसको वापसी ऐड कर देंगे। कितनी है? 400,000 की। अब इस नॉन कैश आइटम्स के बाद हमारे पास एडजस्टमेंट करनी होती है वर्किंग कैपिटल आइटम्स की। जैसे कि हमने फुल फॉर्मेट में भी अंडरस्टैंड किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है, कुछ एडजस्टमेंट आ रही होती है नॉन कैश आइटम्स की। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होती है, हमने करनी होती है एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उनको परफॉर्म कर लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज के चेंजेस। तो उनको परफॉर्म कर लेते हैं। अभी क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो है हमें बताया हुआ ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट वर परचेज फॉर ₹3 million। अब ये नॉन करंट एसेट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आता, ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ले जाते हैं यहाँ पे, फाइंड कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसमें हमने क्या किया है, नॉन करंट एसेट परचेज किया है। सिंपल परचेज ऑफ एसेट लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म। कितने की? 3 मिलियन का नॉन करंट एक एसेट हमने परचेज किया। तो यहाँ से कैश जो है वो लेस हो जाएगा, तो इसको माइनस में लिख लेते हैं, क्योंकि एसेट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश में माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं रिसीवेबल इंक्रीज बाय 50,000। तो इसके लिए हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि रिसीवेबल अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट हमने कैश पे देखना है। कैश यहाँ पे क्या होगा, जब एसेट डेबिट हो रहा है तो कैश यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश क्रेडिट मतलब हमने अमाउंट जो है वो माइनस में लिखनी है। कितनी? रिसीवेबल इंक्रीज कितने हो रहे हैं? 50,000 से, तो 50,000 यहाँ पे हमने माइनस में लिख दिया। फिर सिमिलरली इन्वेंट्रीज बताएंगे जो कि डिक्रीज हो रही है 60,000 से। तो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा इम्पैक्ट हमने कैश पे सोचना है, कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट हो जाएगा मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे कितना? इन्वेंट्री 60,000 है। उसके बाद ट्रेड पेबल बताए हुए हैं इंक्रीज बाय 120,000। अगर पेबल की बात की जाए, पेबल क्रेडिट नेचर के होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट हमने कैश पे सोचना है हमेशा, कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो अगेन पॉजिटिव में लिख लेंगे फिर इसको 1,20,000 को। उसके बाद पूछ रहे हैं कि इंक्रीज बताने कैश एंड बैंक बैलेंस में, तो सारी अमाउंट्स हमने लिखी हैं यहाँ पे, इसका टोटल कर लेते हैं। सबको हमने एडलेस किया तो हमारे पास 2530,000 की अमाउंट आ गई। तो यही हमसे रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 2530,000।
अब इसी कैश फ्लो से रिलेटेड जो है कुछ मैंने क्विज जो है वो अपलोड किए हैं चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पे, उनको लाजमी परफॉर्म करें, उस पर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।